डोंट यू थिंक कि हमारा विजुअल जो है वो बहुत इंडियन ड्रामा से इंस्पायर्ड है? स्टोरीज और नैरेटिव को तो आप साइड पे रख लें, लेकिन वही चीज़ वही सारी, क्योंकि आई रिमेंबर जब पीटीवी के ड्रामाज आते थे व्हेन आई वाज अ किड, मेरे भाई वगैरह देखते थे, तो एक ड्रामा इस तरह का आता था जो बहुत थेट्रिकल, जिसकी एक इमेज होती थी। आप जितने मर्जी आर्टिस्ट लोगों से पूछ लें, वो चाहते हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, आपको ये अपॉर्चुनिटी ऊपर से मिलेगी। हर बंदा नहीं कर सकता ये। मैं पिछले कोई 6 साल से एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, उस पर काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ करने लगता हूँ ना, तो मेरे हाथ फंस जाते। ऑडियंस जो चीज़ देख रही है जिंदगी तमाशा की, ये वो अगर ये माना जाए ना कि पिक्चर करने वाले को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, मेरा नाम है सरमद खूसट और आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं अनदर एपिसोड ऑफ ज़िंदगी तमाशा डीकंस्ट्रक्टेड। इट्स अ पॉडकास्ट सीरीज़ जिसमें मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, गप्पे लगा रहा हूँ अपने उन दोस्तों से, उन कोलैबोरेटर्स से जिनके साथ मिल के इस फिल्म को बनाना और आप तक पहुँचाना पॉसिबल हुआ। सिनेमेटोग्राफी ले लीजिए, एडिटिंग ले लीजिए, पोस्ट प्रोडक्शन के दीगर काम ले लीजिए, प्रोडक्शन डिज़ाइन के काम ले लीजिए, बहुत से ऐसे की कोलैबोरेटर्स होते हैं जिनके बगैर काम नहीं हो सकता। बहुत से लोगों को मिल के अपने आर्टिस्टिक और टेक्निकल विजन और नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ता है। उस सारे में एक और ऐसा स्टॉप आता है जो कि यूजुअली एंड में होता है, लेकिन वो फिल्म का सबसे पहला तारुफ बनता है। फिल्म का ट्रेलर और फिल्म का पोस्टर। अक्सर हमारी ख्वाहिश होती है कि जो सीन जैसे शूट हो रहा है उसी में से कुछ निकल आए और उसी की डिपिक्शन जो हो वो आपका पहला इंट्रोडक्शन बने। लेकिन पोस्टर बनाना, पोस्टर की तस्वीरें खींचना, वो इन इटसेल्फ एक एडिशनल लेयर हो सकती है, एक ऐसा टेक्सचर हो सकता है जहाँ एक और आर्टिस्ट अपना विजन बीच में ला सकता है। सो विद ज़िंदगी तमाशा वी डिसाइडेड कि हम अपनी जो शूटिंग है प्रिंसिपल फोटोग्राफी, उसके इमेजेस नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सक्लूसिव फोटोग्राफी की जाएगी फॉर द पोस्टर ऑफ ज़िंदगी तमाशा एंड द ग्रेट आई बिहाइंड द स्टनिंग images, some of which got us into a lot of trouble. The genius behind that photography is with me today, a very dear friend and a very talented photographer and a filmmaker, Hamza Bande. Assalamu alaikum. Sir, walaikum salam. Thank you for inviting me. Thank you for taking out time. Hamza Khan Bande, right? Hamza Khan Bande. Janab Ali, you're a filmmaker from NCA. I'm a filmmaker from NCA, or before NCA I was doing just फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी से पहले मैं, अगर बहुत पहले देखा जाए, आई वाज अ फाइन आर्टिस्ट। अच्छा, लाइक पेंटिंग? हाँ, मैं पेंटिंग करता था, स्केचिंग करता था। और क्योंकि जिस घर में हम लोग रहते थे, ये बहुत पुरानी आपको बात बता रहा हूँ ना, आई एम 32, तो ये बात है आपकी 3 एज से लेके ऑलमोस्ट 12 एज तक। तो जिस घर के अंदर हम छोटे होते थे और रहा करते थे, उस घर की जो मतलब लैंडलॉर्ड थी, वो एक फाइन आर्टिस्ट थी और वो बहुत ही प्यारी पेंटर थी। अच्छा। तो उनकी जो चीज़ें बच जाती थी, क्रेयॉन्स वगैरह और चीज़ें, वो मुझे दे देती थी। अमेजिंग। तो फिर मैं जब स्केचिंग वगैरह करता था तो मामा को मेरी कहती थी कि इसको ना NCA भेजना। अच्छा। क्योंकि उनका भी पुरानी हिस्ट्री उनकी NCA के साथ। अच्छा। लोगों को जानती थी वो। और आपको पता है कि कृष्ण नगर वाला जो पार्ट है वो सारा आर्टिस्ट से भरा होता था बहुत ज़्यादा। और आज भी जितने पढ़े लिखे लोग वहाँ पर हैं वो किसी और इलाके में नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो सारी चीज़ें देखी हुई है। तो आई स्टार्टेड एज अ फाइन आर्टिस्ट, लेकिन कमर्शियली मैंने कभी भी नहीं किया उसको, और थोड़ा सा बोर हो गया था। तो इसलिए मतलब कि वो होता है ना कि आप एक चीज़ से आर्टिस्ट बोर हो जाता है तो उसे कुछ और करना होता है। तो मैंने अपना मीडियम चेंज करके फिर मैं फोटोशॉप पे आ गया, और फोटोशॉप के बाद फिर मैंने कैमरा लिया साइबर शॉट टाइप, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वो क्यूरियोसिटी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मुझे किस्मत मेरी अच्छी थी कि मेंटोर्स अच्छे मिले मुझे, दोस्त अच्छे मिले मुझे। सो कुछ दोस्त थे जो NCA में पढ़ते थे। तो फोटोग्राफी से अगली क्यूरियोसिटी आपको पता है मूविंग इमेज है, और वो फिल्म है। तो फिल्म सीखने फिर मैं NCA चला गया। लेकिन जब NCA से डिग्री लेकर निकला, NCA में तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया चीज़ों के बारे में, काफ़ी कुछ सीखा। जब NCA से निकला तो फिर फोटोग्राफी दोबारा से स्टार्ट कर दी।
क्योंकि फिल्म का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था उस टाइम के ऊपर। साल में आई एम टॉकिंग अबाउट 2018 2017-18 सोशल मीडिया भी अपने बूम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। व्हेन आई एंटर्ड एनसीए तो 2013 के अंदर इंस्टाग्राम यूज़ होना शुरू हुआ था। और फेसबुक जो है वो ऑन टॉप था, लेकिन आपके वीडियो प्लेटफॉर्म्स उस तरह के नहीं थे कि इंस्टाग्राम पे भी अगर आपने वीडियो डालनी है तो आप ओरिजिनल रेशो में वीडियो नहीं डाल सकते। अभी तो इंटेंशनली उन्होंने फ्लिप कर दिया ना कि रील्स पे आ गए सब, और सिनेमा एक्सपीरियंस जो है आपका रील्स पे छोटी एक फ्रेम पे मोबाइल के अंदर चला गया। लेकिन तब उस टाइम के ऊपर हमें 1:1 रेशो मिलती थी, तो जो भी हम लोग स्क्वायर रेशो मिलती थी। और वैसे अगर फ्रेंच सिनेमा या बाकी यूरोपियन फिल्म को देखा जाए तो भी 1:1 रेशियो के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी भी काम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अडेल की वीडियो है हेलो, वो भी 4:5 रेशियो के ऊपर। सो जो उसका डायरेक्टर है वो इंस्पिरेशन था मेरे, तो मैंने वो छोटे छोटे चंक्स बनाना शुरू किए एनसीए के अंदर। जैसे आपका यूखानो का एक प्रोग्राम होता था जिसके अंदर वो वीडियो 1 वीडियो 2 करके डालता था, वो डिफरेंट के अंदर, तो वो सारा मैं बनाता था, शूट करता था, एडिट करता था। तो एनसीए में एक्सपीरियंस करने के बाद आई गेट इनटू फोटोग्राफी वंस अगेन। मुझे फिल्म बनानी थी, लेकिन उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि यूर इन इट, यू नो इट। आपने भी हम लोगों को, मेरे सीनियर्स को बढ़ाया उस टाइम। आई थिंक जी वो बस आप लोगों से जो एक सीनियर बैच था दैट वाज द लास्ट हो, क्योंकि वही पढ़ाना मुझे लगता है एक बड़ी कमिटमेंट का काम है। मज़ा मुझे बहुत आता है मुझे यंग ब्राइट माइंड्स के साथ इंटरेक्ट करने का, क्योंकि टीचिंग ऑफ कोर्स इज नॉट अ वन वे थिंग, इट्स अ टू वे थिंग। यू लर्न सो मच, बट वही आई मिस दैट एक्चुअली, वो एनर्जी जो है उसका। क्योंकि मेरा भी ये होता है, यूजुअली मैं चला जाता है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर, भी कभी भी बुलाते हैं ना तो मैं शूट की डेट आगे पीछे कर लूँगा, मैं उनकी डेट्स आगे पीछे। अमेजिंग, बहुत मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाने का। और वो जब लुकअप करते हैं ना चीज़ों को, क्योंकि हमारे ज़माने के अंदर मेंटोर ज़रूर होते थे, लेकिन हाथ से पकड़ के सिखाने वाला कोई भी नहीं था, रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन उस टाइम के ऊपर सोसाइटी थोड़ी सी इस तरह की थी, ये बहुत चेंज हो गया अब सारा कुछ। उस टाइम पे सोसाइटी इस तरह की थी कि अगर आप घर से बाहर जाके काम कर रहे हो तो यू कैन चूज बिटवीन गुड एंड बैड। नाउ इट्स टोटली डिफरेंट। आपने इनसिक्योरिटीज लोगों की बढ़ गई हैं, चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। Hence, I mean, I don't know, this conversation is definitely going towards the theme of Zindagi Tamasha. I mean, we try to explore some of these themes, not say consciously या बिल्कुल on the nose, लेकिन वही कि हाँ, with changing times, आपकी जिम्मेदारियाँ फ़र्क हो गई हैं, आपके रवैयों का जो आप पे एक ओनस होता है वो बदल गया है। मतलब कैमरा फॉर एग्जांपल, बचपन में आप तस्वीरें अब देखें, सारी टीडी मेरी तस्वीरें, किसी को पोज नहीं करना आता था, अब सबको कैमरे को पोज करना आता है, सबको पता है उनकी गुड साइड बैड साइड कौन सी है, वो आपके कॉन्शियस में ऐड हो गई है वो चीज़, राइट। हर जगह तो आपके कैमरास हैं। मतलब कि घर के अंदर मैं बैठा होता हूँ ना, तो कोई बच्ची चुफ्टी छोटी भाई की बेटी है कोई फोन पकड़ लेगी ना, तो वो भी कैमरा ऑन कर, सबको पता है एग्जैक्टली। तो आपको ना पता चल गई है ये सारी चीज़ें कि हर जगह के ऊपर आपके कैमरास हैं, तो आप यूज्ड टू हो गए। एग्जैक्टली, आई एम जस्ट सेइंग कि वही एवोल्यूशन कह लीजिए या जो भी, ऑप्शन नहीं है, अब ऑप्शन नहीं है। With changing times you have to, you know, एक ज़माना होता था जी आपको नई ज़रूरत महसूस होती थी इतनी मशीनों की, अब कुछ मशीनों के बगैर आप जैसे फिल्म्स के पोस्टर्स पहले जो है वो पेंट हो जाए, पेंट होते थे, हैंड ड्रॉन होते थे, स्केचेस होते थे, वो कितना लिथोग्राफ्स कहते हैं शायद उनको, वो जो उन पे बनते होते थे, they were so beautiful, प्रॉपर एक प्रोसेस होता था। जिस तरह अभी भी आप जाएं अगर अंदरून वाली साइड के ऊपर लक्ष्मी चौक, तो एक दो सिनेमाज अभी हैं इस तरह के जो हैंड पेंटेड चीजें वहाँ पे लगी हुई है। फ्लेक्स प्रिंटेड वाले तो वैसे मुझे बहुत बुरे लगते हैं। फ्लेक्स प्रिंटेड यार, आई गेस अब वही बात है, आप जैसे आपने फिल्म की फोटोग्राफी करवाई मुझसे, हम उस पर डेफिनेटली बात भी आते हैं वहाँ पे, हाँ बिल्कुल, लेकिन आई थिंक ये चीज़ की प्रेजेंस और ये चीज़ की इम्पोर्टेंस किसी को फील नहीं होती यहाँ पर कि उसका एसेंस क्या है। एक ये चीज़, और दूसरा थीमेटिक काम करने वाले लोग आपके पास पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, तो थीम को समझें और उसको एज इट इज़ एग्जीक्यूट करें विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक कि उसके अंदर वो चीज़ें क्या है। आई थिंक वही ओवरऑल ना लोग एस्थेटिक ओरिजिनलिटी से ज़्यादा अब स्टैंडर्ड्स में चले गए ना, लाइट ऐसे होगी, ब्यूटिफाई ऐसे होगा, 2-3 हमने टूल किट्स बना ली कि जी ये इस्तेमाल होगा। तो मतलब जैसा टीवी ड्रामा, मुझे लगता है कि उसकी वो जो यू नो टेक्निकली ब्रेक बम्पर कहते हैं उसको, जब वो उसकी एक ही कॉम्पोजिशन है, सब कैमरे में देख रहे हैं और एक कुछ शॉट बना हुआ है, सकते किसी कैफियत में देख रहे हैं, चाहे वो ड्रामा वैसा है या नहीं है।
कुछ बट डोंट यू थिंक कि हमारा विजुअल जो है वो बहुत इंडियन ड्रामा से इंस्पायर्ड है? स्टोरीज और नैरेटिव को तो आप साइड पे रख लें, लेकिन वही चीज़ वही सारी, क्योंकि आई रिमेंबर जब पीटीवी के ड्रामाज आते थे व्हेन आई वाज अ किड, मेरे भाई वगैरह देखते थे, तो एक ड्रामा इस तरह का आता था जो बहुत थेट्रिकल, जिसकी एक इमेज होती थी कि स्टेज के ऊपर उन्होंने 3 सेट बनाए हुए और एक टेलीफिल्म उन्होंने शूट की है कि एक बंदा जेल के अंदर है और जेल से वो बाहर उम्मीद देखता है, तो एक औरत जो है वो बाहर झाड़ू फेंक रही है और वो रोज झाड़ू वाली औरत से जो है वो बात करती है। सो वो वाला जो नैरेटिव है, वो वाले जो फ्रेम्स है, वो वाली जो लाइटिंग है, वो जो रियल एसेंस है फॉर एक्टिंग, वो मुझे लगता है कि आजकल आई थिंक डाइवर्सिटी और वैरायटी जो है वो इतनी अहम है, लेकिन आप जब उसको सिर्फ एक कॉमर्स का उस पर कैप लगा देते हो तो फिर वही बनेगा जो चलता है या बिकता है, और उनके पास नंबर्स हैं। अब वी कांट बिजनेस भी तो यू नो, सो वही वो डिबेट तो पता नहीं क्या उसका अंत क्या होगा, बट लेकिन आर्टिस्ट की हमेशा ये डिबेट रहेगी। यू बीइंग एन आर्टिस्ट, और हम लोग जिन्होंने स्टार्ट किया इन चीज़ों के अंदर, आप लोगों से सीखते हैं। आई थिंक हमारा क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगा कि आप क्लाइंट के पास चले भी जाएं तो क्लाइंट को अभी भी यही लगता है कि डायरेक्टर और फोटोग्राफर का कोई काम नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट का काम है, स्टाइलिस्ट का काम है, सेट का काम है, लाइट का काम है। और पढ़े लिखे क्लाइंट से ये देखकर आपको कि ये तो आप क्यों चार्ज कर रहे हैं, इसको हाफ से भी कम कर दें। और प्रोजेक्ट आपने डायरेक्टर के अलावा मुझे बताएं कौन करेगा प्रोजेक्ट, या फोटोग्राफर के अलावा उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो वो मेंटेलिटी को देख के, हालांकि मैंने पैसों के बारे में उससे कोई नहीं बात की, मैंने कहा आप लॉक करें, कोई मसला नहीं, आई डू इट बिकॉज आई वांट टू डू इट, मुझे काम करना है, बिकॉज आई बिलीव इन वर्किंग एवरी सिंगल डे एज कम्पेयर टू कि मैं चीज़ों को बंद करूँ और बेटर प्रोजेक्ट के लिए वेट करूँ। वो चीज़ इंसान को ना बहुत ज़्यादा, आर्टिस्ट को ना बहुत डीप थॉट्स के अंदर ले जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उन डार्क चीज़ों के अंदर जाऊँ ही ना, और मैं हर दिन काम कर रहा हूँ ताकि मैं पॉजिटिव रहूँ। So Hamza, what I gather from your work also, जो आप इवन से फैशन फोटोग्राफी या क्लाइंट बेस्ड ब्रांड्स के लिए जो काम करते हो, I do see a storyteller, right? So आप कहानियाँ सुनाते हो essentially। वही आपने कहा, कभी आपने पेंटिंग से सुनाई, कभी आपने तस्वीर से सुनाई, अब आप मूविंग इमेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हो। So with ज़िंदगी तमाशा, I think that is what led us to you, कि so he's not just a photographer, और ये वो वाली तस्वीरें हमें खिंचवानी भी नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स जो फिल्म में उनके हुलियाँ वैसे ही हुलियाँ हैं, बाल भी उतने ही बनेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेकअप हम नहीं करवाना चाह रहे थे, बिल्कुल नेचुरल है, किसी ने खुद ही किया था सारा कुछ अपना। Exactly. So when it came to you, what was your initial instinct कि अच्छा मैं क्या करने लगा हूँ? अच्छा, ये मेरे पास आने से या शूट करने से पहले की एक कहानी है छोटी सी। वो ये कि अली कुरैशी जो है, जी I asked Ali Qureshi because Ali Qureshi is a very dear friend of mine. And such a lovely human being. Lovely human being. मैंने उससे तो बहुत काम किया एक टाइम के ऊपर। So वो मुझे कहता था कि बाटे तू जब काम कर लेगा ना तो मुझे भूल जाएगा। भूल गए कि याद रखा। नहीं, बात होती रहती है, मेरी शादी पे भी बुलाया, सारा कुछ है, लेकिन वही बात है कि क्लाइंटेल डिफरेंट हो जाती है तो फिर आप हैंग आउट भी थोड़ा कम हो जाता है, प्रायोरिटीज भी डिफरेंट हो जाती है, उनकी भी शादी होगी, मेरी भी होगी। Actually, I remember he recommended in the sense that we knew about you, but then he said कि हमजा से हम बात कर सकते हैं। I asked him to come to you before even getting into acting. Because मेरे पास जब भी ये आता था पहले को ये कहता था कि you have a beautiful face, ठीक है, ये बहुत इंडियन रॉ, वो जैसे सब कॉन्टिनेंट लोगों के फेस होते हैं ना, इस तरह सब्यसाची अपने मॉडल्स को ट्रीट करता है। सो मैं उससे कहता था बेशक तेरी ये वो वाली लोग है, लेकिन 2 साल 3 साल मॉडलिंग के बाद क्या है, तो गेट इनटू एक्टिंग। मुझे कहता था किसके पास क्या करूँगा, सरमत के पास जाओ। तो फिर वो आपके पास आता भी था, मेरे से बात भी होती थी उसकी। सो उसने आपको रिकमेंड किया, उससे थोड़ा बहुत मुझे फिल्म के बारे में पता चल रहा होता था, हल्का फुल्का, नॉट द मेन आइडिया ऑफ इट। और इस तरह नहीं कि वो मुझे बताता नहीं था, बट अगेन हमारे पास टाइम ही नहीं होता था कि हम चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करें बैठकर। शूट पे आए, शूट किया, शूट के बाद आपने पैकअप करना और आप तंग आ जाते हैं, घर जाना है, आप स्वेटिंग हो रही है, दिमाग खराब हुआ आपने घर जाना, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो हैंग आउट ज़्यादा नहीं होता है। और मेरा ये भी है कि मैं इंडस्ट्री के लोगों के साथ ज़्यादा हैंग आउट नहीं करता, मैं अपने कंफर्टेबल आर्टिस्ट हो तो काम के बाद वैसे ही होता है, आपका दिल चाहता है कि अब आप एक और करके देख लिया, पैलेट क्लेंजिंग करें। हाँ, मतलब कि नॉर्मल लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं।
Hamza, I think you're That's a really statement. going towards making politically wrong statements, but I know what you mean. अच्छा, तो जिंदगी तमाशा के तो फिर 4 के आपा बाद ने मुझे हाँ। मैसेज किया Kaval, the producer Yeah. and the sister of director. so उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताया Right. ऑफ द प्रोजेक्ट और मुझे तब भी आई वाज ब्लैंक ठीक है क्योंकि मैंने प्रॉपर सोचा नहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में बट आपा सेट कि इट्स नेचुरल हम तुम्हारी वाइब चाहिए ये करना है वो करना है मैंने कहा ठीक है आप जैसे कहेंगी हो जाएगा आप लोग आ जाएं उन्होंने मुझे कास्ट बताई मैंने कहा ठीक है कोई डेट रख लेते हैं व्हेन शी केम आई शॉट द होल थिंग सबने डायरेक्ट किया जो फिल्म का पार्ट थे मुझे फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता था उस टाइम तक I was there, I remember. लेकिन मुझे ये था मैंने उस दिन ये तय कर लिया था मैंने कहा अच्छा भाई मैंने सीन्स डायरेक्ट करने थे आज वाला काम अब और आर्टिस्ट करें ये फोटोग्राफर हैं कवल ज़्यादा थीमेटिकली चीज़ें आपके साथ मिलके बना रही थी सो ये ऑडियंस जो चीज़ देख रही है जिंदगी तमाशा की है वो अगर ये माना जाए ना कि पिक्चर करने वाले को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था मुझे बिल्कुल नहीं पता था आई शॉट द थिंग आप लोगों पे ट्रस्ट करके कि हाँ सरबत नोज द थिंग आपा नोज द थिंग ठीक है इन लोगों को पता है और एक्टर्स को ये चीज़ पता है लेकिन मुझे जो ये लोग चाह रहे हैं वो एग्जीक्यूट करना है मैंने एग्जीक्यूट किया मैंने इमेजेस भेजी आप लोगों ने पोस्टर बनाए अब जब जाके मैंने फिल्म देखी है फिल्म देखने के बाद मुझे ये फील हुआ कि 100% मैंने वो चीज़ एग्जीक्यूट की है जो मुझे पता भी नहीं थी उस टाइम के ऊपर सो मेरे लिए एक वो वाला एक्सपीरियंस जो है बहुत ब्लैंक जाने वाला सेट के ऊपर ये तो एक सेकंड पे एक मतलब कि मेरे साथ रेगुलर भी होता है लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था क्योंकि एग्जैक्ट अगर वो चीज़ आपने किसी चीज़ को जाने बगैर कर दी हो तो वो बहुत प्यारा लगता है Yeah, Hamza, I think we कहीं ना कहीं of course your instinct as an artist that came into play whatever communication you had that came into play but your aesthetic I think वही बात के अब फिल्म एक और dimension में like we are dealing with a rectangle now here mostly we are dealing with a portrait right तो वो सब चीज़ें जो हैं वो उसमें वो समझना your sense of composition कुछ 2-3 डिफरेंट जॉनरास की फोटोग्राफी हुई जैसे जब हमने शुरू में फिल्म के पोस्टर फैशन फोटोग्राफर आपको बहुत शाइनी चीजें पसंद हैं लेकिन मुझे ये था कि नहीं अगर सरबत की फिल्म है तो ये आर्ट फिल्म है ठीक है तो अगर ये आर्ट फिल्म है तो ये बहुत जो है ना मेरे सर पे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं हर तरह की फिल्म बनाने की ख्वाहिश जरूर रखता हूँ मुझे नहीं पता मैं बना सकूंगा कि नहीं मैं दिल चाहता है किसी दिन एक्शन थ्रिलर भी बनाऊँ नहीं पर नहीं बनाइएगा क्योंकि आई थिंक हम पैसे और चीजों से कमाने में ज्यादा बेहतर है No, as a genre I want to explore. As a genre, no, not for making लेकिन money. उसमें सरमत कुसट होगा मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ क्यों क्योंकि गाड़ी स्लो चल रही होगी हाँ गाड़ी स्लो चल रही गाड़ी स्लो भी नहीं चल रही होगी एंगल थोड़ा टच नहीं होगा सीधा होगा ठीक है ये कंपटीशन बनी होगी सो मुझे ये फील होता है कि हम लोगों जैसे आर्टिस्ट जो कमर्शियल काम के अंदर धंस गए जिनके रेत में पाँव हैं और हाथ भी रेत में वो ये चाहते हैं कि वो आप जैसा काम करें और ये सिर्फ मैं नहीं चाहता आप जितने मर्जी आर्टिस्ट लोगों से पूछ लें वो चाहते हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है आपको ये अपॉर्चुनिटी ऊपर से मिलेगी हर बंदा नहीं कर सकता ये मैं पिछले कोई 6 साल से एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उस पर काम करना चाह रहा हूँ लेकिन जब भी मैं कुछ करने लगता हूँ ना तो मेरे हाथ फंस जाते हैं और वो पीछे चला जाता है और आपको रास्ते बनाने पड़ते हैं बट you're blessed इस मामले में But if I look at my journey also to be honest मतलब मैं शुरू से फिल्में बनाना चाहता था मैंने 1999 में while I was still at college TV acting sitcom से शुरू किया बट पहली एक्सीडेंटल फिल्म मैं कहता हूँ मंटो को क्योंकि वो टीवी सीरीज थी बट आप देख लो 15 साल लगे फिल्म बनाने में पहली फिल्म उसके बाद 18 में जिंदगी तमाशा बनी सो इट्स ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ कि वो जो वक्त है उसका और जब प्लंज लेनी है फिर आपको कुछ किश्तियाँ जलानी पड़ती हैं कुछ रिस्क खेलने पड़ते हैं Now coming to जिंदगी तमाशा as stunning as these images were thematically of course हम बहुत literal नहीं कर रहे थे थोड़ा stylized उसमें जा रहे थे हमने environment भी डाला वो बिल्कुल right कि जो उनकी as a family as characters बाप बेटी का even the things but छोटी details जो आपके narrative के अंदर script के अंदर है ना वो images में है तो I'm just saying कि वो it was stunning right and communicated so beautifully but you do know that one image not only became I think अगर हम उसको neutral standpoint से देखें it became like
it broke the internet, so to say, I remember. in good and bad ways. Yeah. लोग creatively in destructive and constructive ways trigger हो गए. सेंसर बोर्ड को गई थी ये इमेज. The censor think board is board not को- meant to हाँ, वो censor images तो your नहीं जाती. images. No, Yeah. they're not meant to. They're not meant to censor लेकिन क्या posters. लोगों ने अपने ही दिमाग में जी उन्होंने मैं कह रहा हूँ उस image ने जो कि Kaval and you are responsible entirely for it. That caused such an outrage because वही हुआ लोगों को लगा हम कर क्या रहे हैं. जिसको आजकल नेटिजन्स कहते हैं. Right, दाढ़ी है और ये दुपट्टा है ये क्या है क्योंकि technically speaking फिल्म में इस तरह का सीन तो नहीं था. नहीं, true. But whatever statement with this, I think it's a stunning, beautiful image with Arif's face and those cold blue eyes and you know. So again, जब ये एक बंदा अपनी इंटरप्रिटेशन या अपनी आँख किसी चीज़ में इस्तेमाल करता है इस तरह, so I do feel it's a privilege for the other artist to now know कि अच्छा मेरा काम कोई और own करके अब इसको बढ़ा रहा है. True. Which one was your favorite sort of image? मेरा वो फेवरेट इमेज है. This one? स्टिल फेवरेट इमेज. एक ये स्टिल फेवरेट इमेज है मेरा और एक वो जिसमें कॉम्ब जो है वो कर रहे हैं उनके बालों के अंदर. That's an amazing image. And you do know कि वो comb वाला जो है Scene है. वो सीन है लेकिन वो somehow I think या तो फाइल्स इधर उधर हो गई. It was an accidental वो क्योंकि उसकी composition में वो कटा हुआ है हमारे पास. But I was like the moment is so beautiful that sometimes you don't care कि आपकी वो जो एक aesthetic की continuity है उसमें वो जा रहा है नहीं जा रहा. That image when I saw I was like इस image की तो हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर. ये एक प्रॉपर इमेज है. जब फिल्म को शूट किया जाता है ना आप देखते होंगे YouTube के ऊपर भी आते हैं कि 100 फिल्म्स के अंदर से कौन से फ्रेम्स जो है वो नंबर 1 के ऊपर है. सो बेसिकली ये इसका पॉइंट था वो वाला कि क्योंकि कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी थी और एक कमरे को शूट करना. आई थिंक मैंने एक BTS इमेज भी देखी थी अभी कि जिंदगी तमाशा यहाँ पे शूट हुई है और उसको दोबारा से जब इन लोगों ने रिवैम्प किया तो वो किस तरीके से. अहमद शाह ने किया होगा. अहमद शाह द आर्ट डायरेक्टर ही वाज शेयरिंग स्टोरीज. सो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कंट्रोवर्शियल होने का इस इमेज का. मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव अपना ये है व्हेन यू टॉक अबाउट फैशन इमेजेस तो उसमें स्किन शोइंग 90% ऑफ द टाइम हमारे ड्रेसेस के अंदर और इस तरह की चीज़ों के अंदर होती है. मैं उसको शूट करते हुए शायद अनकंफर्टेबल हूँ. मैं इसको शूट करते हुए कभी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ. मुझे फील भी नहीं हुआ ये. But that's also such a, I think it's an interesting observation because this image managed to make a majority of people uncomfortable, very uncomfortable. एक अब मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता क्योंकि कुछ चीज़ों में तो you remember मतलब ये फिल्म की शूट हो चुकी थी. I was also like mentally, creatively so exhausted. तो मैं बहुत सी चीज़ों में से वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था because I was also like still photography is not my thing, so I have able people, capable people doing it. That image जिसमें वो ईमान ने ऊपर से that image. that one. Yeah. Oh, And that's a shawl. it's a shawl, but It's not even a dupatta. No, but let me tell you, it's a proper case study in say वो नहीं होता कि इमेज दिखाएं और अब कहानी लिखें. Yeah. क्या क्या कहानियाँ नहीं याद हुई when they paired it with the trailer. There were stories कि ये पता नहीं बाप बेटी के खुदा ना खास्ता मतलब कोई बुरे ताल्लुकात के ऊपर है. Like it triggered so much वो कि eventually I remember like my dad got angry with me. He's like इतने provocative images तुमने क्योंकि मैंने फिल्म देखी है फिल्म इतने तुमने subtlety के साथ. I said it's not provocative, it's an artistic expression. Yeah, exactly. And वही बात है कि आप भौंडे अंदाज में बहुत सी इमेजरी को हजम कर लेते हैं. True. जिसमें एस्थेटिक्स आप किम कार्डेशियन की इमेजेस को फॉलो कर Right. देंगे और वो देख लेंगे बीइंग अ पाकिस्तानी. आप जिससे मैं अगेन किसी मॉरल लेंस से नहीं आ नेटफ्लिक्स रहा. के ऊपर नंबर 1 कौन से शोज होते हैं? Let's not go there. But आप अपनी जैसे एक इवन मतलब रोज़मर्रा के उसमें इमेजरी देखो. प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं या इवन आप सिनेमा के होर्डिंग्स की बात करें तो हम बहुत सी प्रोवोकेटिव इमेजरी को हजम कर सकते हैं. लक्ष्मी चौक पे जितने लगते हैं. Right. Either somehow it managed to offend so many people that one part of me wants to believe that, okay, power of art, power of artistic expression, that वो इतना ज़्यादा आपको engage कर लेता है कि आप अब कभी अपनी रेज या नफरत या जो भी दिखा रहे हैं. और कहीं वो लोग भी थे, like I do feel this image tells a million stories, not a beautiful story. I think a million stories. connects. आप आंखों को देखें, आप तस्बीह को देखें, आप दुपट्टे को देखें,
कुछ भी। एंड अगेन, और दिल मेरा ये चाहेगा कि आप पहले एक अच्छी कहानी की तरफ जाएं, नहीं हम पहले गंदी कहानी की तरफ गए। आप कुछ भी सोच सकते हैं अगर आप सोचना चाहें। आई थिंक सोसाइटी हमेशा एक मिरर की तरह होती है, आप जैसा कि उसको देखना चाहे, आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज जो है, जैसे आप ब्रॉटअप करते हैं अपने बच्चों का, तो अगर मैंने बचपन में कोई इस तरह की हरकत की हुई है जो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी करे या मेरा बेटा करे, तो मुझे वो ट्रिगर होगी और मैं उनको रोकूंगा चाहे उन्होंने करनी है या नहीं करनी। सो आप ये लेवरेज देते हो हमेशा आर्टिस्ट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सबसे, क्योंकि मैं आपको इस बात के ऊपर कंग्रेचुलेट भी करूँगा और मैं इस बात के ऊपर आपको जितना कह सकूँ कि यार बहुत हिम्मत है आपके अंदर इस बात में। बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं इतना ज़्यादा इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करता, मैं बहुत सोशल कॉजेज वाली सोशल इश्यूज के ऊपर मैं एडिटोरियल्स वगैरह करता था एक टाइम पे, लेकिन लोगों को असर नहीं पड़ता उन चीज़ों से, तो मैं बैकआउट कर गया। लेकिन मेरा दिल अभी भी चाहता है कि मैं ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करूँ जितनी भी कर सकता हूँ। आप कई सालों से ये काम कर रहे हैं। बट अब ऑल्सो वही मुझे लगता है कि sometimes labels and headings are so unimportant, right? True. आप खामोशी से जो कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए. I still feel there is humanity in a picture, in a song, in a line, in a short story, without really making a a point or jargon about it. And you do that. I'm just saying, किसी ने उस दिन लिखा हुआ कि मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट्स लेने में अच्छा नहीं हूँ, बट ये कॉम्प्लीमेंट मैं लेना चाह रहा हूँ. किसी ने लिखा समथिंग अबाउट के he respectfully looks at his characters, and I think how is that a virtue? Why is that not just accepted as a basic human trait of every decent human being? मैं respectfully अगर नहीं देख सकता तो दूसरा मेरा काम है या तो मैं अपनी नज़र हटा लूँ, और खास तौर पे वो लोग जो मेरे सब्जेक्ट्स है ना, अब कैमरे के ऊपर मैं देख रहा हूँ, इफ यू डोंट लाइक मी, से इफ यू आर लेंसिंग मी, इफ यू डोंट लाइक मी, आई थिंक वी शुड नॉट वर्क टुगेदर, राइट? ट्रू. बट अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे प्यार और एहतराम से तो कम से कम देखना है, राउंडेड कैरेक्टर, राइट? इवन इफ से आप जो भी कर रहे हैं, वही बात है कि हम वो काम भी करते हैं, उसके बारे में गंदी जजमेंट भी रखते हैं. ट्रू. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आप फिल्म को एक लाइफस्टाइल की तरह देखते हैं, लोग नहीं देखते. Because it is also like, it takes so much time, it takes so much of your mind and soul and your body also. Physically, emotionally. नहीं देखता ना. आप मुझे बताएं पाकिस्तान की लास्ट कोई फिल्म इस तरह की, इसके अंदर कैरेक्टर आपको राउंडेड नजर आया, 3D कैरेक्टर नजर आया हुआ? I mean, some of the people are doing amazing work, I feel. कुछ लोग कर रहे हैं, but yes, उसकी quantity थोड़ी है. जैसे आपकी फिल्म के अंदर अभी जिंदगी तमाशा को ले लें, सब कैरेक्टर्स की अपनी एक डेफिनेशन थी, सब कैरेक्टर्स का एक बैकग्राउंड था, कोई भी अनडिस्क्राइब्ड और अनडिफाइंड कैरेक्टर नहीं था उसके अंदर. यूजुअली फिल्म्स के अंदर एक कैरेक्टर इस तरह का होता है, कमर्शियल फिल्म्स के अंदर लड़का और लड़की, बाकी सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, और वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का थ्रू आउट द फिल्म कोई नैरेटिव के साथ चक्कर नहीं होता, क्योंकि वो एक फॉर्मूला ड्रिवन नैरेटिव्स होते हैं इस तरह के, ऑफ कोर्स, तो आप कह रहे हैं कि आप ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं? देखो, मैं फिल्में तो अपनी मर्जी से ही बनाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है हम सब लोगों को जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले अपने अपने हिस्से का काम हम सब. लेकिन आई वुड लव टू सी अ सरमद कूसट एक्शन पैक्ड फिल्म. Oh, I would love to do it. By the way, मैंने 2000 सिनेमा पर यूं लगेगी तो, जिसमें कमर्शियल सॉन्ग्स भी होंगे. क्यों ना हो, मुझे सॉन्ग एंड डांस बहुत अच्छा लगता है. By the way, I love song and dance. So one day, perhaps, maybe. It's time, I guess. करते हैं भाई. Yeah, it's time. But Hamza, so whatever happened to जिंदगी तमाशा, I think वो एक क्लाउड उस पे वो आ गया जहाँ पे ना मैं अपने उन दोस्तों और कोर क्रू एंड कास्ट के साथ उसके ऊपर बात करता था, उसको बस छुपा के ढक के कहीं रख दिया था. लेकिन अब वही whatever plunge had to be taken, we took it. So this little sit down is primarily to thank all of you, to thank you for your contribution. Thank you for giving me the opportunity. And also with joy and pride owning it. These posters were photographed by Hamza Bande, and it's a fact, and I think nobody can change it anymore. True. And now I want to thank Hamza, and I want Hamza and I to own it. Yeah. I do own it. मुझे तस्वीरें मिली नहीं, मैं ताकि अपलोड करूँ. No, खाली social media पे नहीं, in your heart and generally like. मुझे one of my best works till date, because the essence
ऑफ द कैरेक्टर्स, क्योंकि अब मैंने फिल्म देखी और अगर मैं उसको लिंक करूँ इसके साथ तो आई थिंक आई एक्सेप्टेड, और मैं बहुत दिल से एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, वर्क ऑफ आर्ट है. दिस इज द रियल वर्क ऑफ आर्ट. व्हेन यू टॉक अबाउट फैशन फोटोग्राफी और उन चीज़ों के साथ जब आप वर्क ऑफ आर्ट कर रहे होते हैं, आप ऑडियंस जनरेट कर रहे होते हैं. आर्टिस्ट के लिए ये वाली चीज़ को करना उसके दिल की एक But there are margins, I feel. And again, आप भी कसर नफसी से काम ले रहे हो, यही कहते हैं ना. हाँ, you do have an artistic vision जो कि आपके काम में उसकी झलक, चाहे वो आप कमर्शियल करते हो या नॉन कमर्शियल करते हो. So I want to thank the artist Hamza for being a part of Zindagi Tamasha. Thank you. Thank you for having so me. much. Thank you. What a pleasure.